क्या आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को ऑनलाइन लेके आना चाहते हैं? क्या लागत आएगी, क्या कॉस्ट आएगी ऑनलाइन बिजनेस को लेके जाने की और किस तरीके से आप अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कस्टमर्स को लेकर के आएंगे? तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव अग्रवाल और स्वागत है आपका इन्फोटॉक्स पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके आ सकते हैं या फिर अपना एक नया बिजनेस ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए जरूरत होती है वेब प्रेजेंस की। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बना सकते हैं, वेबसाइट बना करके या ऑनलाइन स्टोर बना करके। क्या उसके अंदर कॉस्ट आएगी, क्या आप उसको खुद से कर सकते हैं या सारा काम आपको आउटसोर्स करना पड़ेगा। इसके बाद बात आती है कि एक बार आप अपने ऑनलाइन प्रेजेंस बना चुके हैं तो किस तरह से कस्टमर्स आपको अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके आने हैं जिससे आप अपनी सेल्स बढ़ा सकें और अपने ऑनलाइन बिजनेस को सक्सेसफुल कर सकें। कौन सा रजिस्ट्रेशन आपको कराना चाहिए, कौन सा पेमेंट गेटवे आपको सेलेक्ट करना चाहिए, क्या आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, और कोई ऐप जिससे कि आप अपना बिजनेस मैनेज कर सकें और कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकें खुद काम करते हुए। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। अगर आप ये सारी चीजें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के काम के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। और इसके अलावा मैं आप लोगों से शेयर करूंगा अपना एक फेसबुक ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू करियर, अर्निंग, बिजनेस, स्टार्टअप या डिजिटल मार्केटिंग मुझसे पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, चाहे आपको अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को ऑनलाइन लेके आना हो या आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो, दोनों ही केस में आपको अपनी एक वेबसाइट या वेब प्रेजेंस बनानी होगी, जो कि एक वेबसाइट के जरिए ही पॉसिबल है, जिसके अंदर आपको लगभग कॉस्ट आएगी 1,000 रुपए से 6,000 रुपए तक, अगर आप उसको खुद से बनाते हैं सीख करके। अगर आप खुद से बनाना चाहते हैं तो मैं आपकी उसमें हेल्प करूंगा। मेरे इस तरह के काफी सारे रिसोर्सेज हैं जिनकी मदद से आप स्टेप बाय स्टेप वेबसाइट खुद से बना सकते हैं। अगर यही वेबसाइट आप आउटसोर्स करना चाहते हैं या किसी और से बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर 6,000 से लेकर के 15,000 तक कॉस्ट आएगी। और ये कॉस्ट डिफरेंस क्यों है, इसका सबसे मेन रीजन है होस्टिंग। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप एक वेबसाइट बनाने की बात करते हैं तो उसके अंदर पहला कंपोनेंट होता है एक डोमेन। डोमेन होता है आपके वेबसाइट का एड्रेस, जिससे कोई भी यूजर वेब पे आपकी वेबसाइट तक पहुंच सकता है, जैसे कि google.com, amazon.in, flipkart.com, paytm.com, ये सारे हमारे वेब एड्रेस हैं। इसके अलावा आपको चाहिए होती है एक होस्टिंग, जिसकी कॉस्ट काफी वेरी करती है। इसकी कॉस्ट 1,000 रुपए से 6,000 रुपए तक आती है। वैसे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अच्छी से अच्छी होस्टिंग लीजिए, बट अगर आपका बजट नहीं है तो मैं आप लोगों को एक होस्टिंग शेयर करूंगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, जिसको आप 600 रुपीज में ले सकते हैं 1 साल के लिए। इसके बाद जब आपका बिजनेस ग्रो करने लग जाए और आपको अच्छा मुनाफा आने लग जाए तो आप एक अच्छी होस्टिंग पे स्विच कर सकते हैं। ऑल्दो ये होस्टिंग स्टार्टिंग के लिए सफिशिएंट है, इसके अंदर थोड़ा स्पेस कम है, बट उससे ज्यादा स्पेस हमें नहीं चाहिए होता है। तो यही एक मेजर डिफरेंस है जिससे कि ये कॉस्ट डिफरेंस आता है। उसके अलावा अगर आप वेबसाइट बनाना आउटसोर्स करते हैं तो डिफरेंस इस चीज में आता है कि आपको वेबसाइट के अंदर कितने पेजेस चाहिए, आपका कितना कंटेंट है, उसके हिसाब से जो डिजाइनर है आपसे कॉस्ट लेता है। तो ये थी कॉस्ट जो मैंने आप लोगों से डिस्कस की। इन कॉस्ट के अंदर आप बहुत आसानी से एक वेबसाइट तैयार कर सकते हैं। और वेबसाइट और ऑनलाइन स्टोर के अंदर डिफरेंस होता है, जिसको हम आगे जानेंगे। दोस्तों, अब आपकी वेबसाइट तैयार हो गई है, आप ऑनलाइन आ चुके हैं, बट इससे हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें चाहिए कस्टमर्स, हमें चाहिए सेल्स। उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। उन स्टेप्स को फॉलो करके ही हम अपनी वेबसाइट पे कस्टमर्स को ला सकते हैं। आपकी वेबसाइट अभी नहीं है, उसको कोई नहीं जानता है, तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आपके वेबसाइट पे कस्टमर्स ऑटोमेटिकली आने लगेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अपने जान पहचान में वेबसाइट को प्रमोट करेंगे, उससे कस्टमर्स आने लगेंगे, तो वो सफिशिएंट तरीका नहीं है, उससे आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं मिलेगा। वो चीज आप जरूर कर सकते हैं, बट उसके अलावा मैं आपको ऐसे 3 चीजें बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप अपनी वेबसाइट को ग्रो कर सकते हैं और एक अच्छा कस्टमर बेस बना सकते हैं।
सबसे पहली चीज आती है उसके अंदर एसईओ। जी हाँ दोस्तों, एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये वो टेक्निक है जिससे आप गूगल या किसी भी सर्च इंजन को ये बताते हो कि ये आपकी वेबसाइट है और ये वेब पे है, और जो लोग गूगल पे जाकर के सर्च करते हैं अलग अलग कुछ भी सर्च कीवर्ड्स डाल करके, कुछ भी जो उनको चाहिए होता है उसको गूगल पे डाल करके उसके ऊपर आपकी वेबसाइट को रैंक कराना, जिससे कि जब भी कोई वो कीवर्ड डाले तो आपकी वेबसाइट पहले पेज पे आ जाए, तभी लोग आपकी वेबसाइट पे आ पाएंगे। तो ये चीज आप कर सकते हैं खुद से भी। उससे रिलेटेड मैं आपकी हेल्प करूंगा। मेरे ऐसे रिसोर्सेज और ट्यूटोरियल्स हैं जिसकी मदद से आप फ्री ऑफ कॉस्ट एसईओ सीख सकते हैं और अपनी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज है सोशल मीडिया मार्केटिंग। जी हाँ दोस्तों, आज की डेट में सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट ये एसईओ का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। गूगल भी सोशल सिग्नल्स को कैच करता है और उनके बेसिस पे आपकी वेबसाइट की रेटिंग डिपेंड करती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, ट्विटर, लिंक्डइन और भी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, बट कॉमनली फेसबुक और इंस्टाग्राम हर प्रोडक्ट के लिए सूटेबल है। इसके अलावा ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस की टारगेट ऑडियंस कौन सी है। इसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें लिंक्डइन पे जाना है, ट्विटर पे जाना है या हमें पिंटरेस्ट को फॉलो करना है। तो ये सारी चीजें भी मेरी एक सीरीज है सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड, आप उसको देख सकते हैं। और सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत आसानी से आप खुद से अपने प्रोडक्ट की कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप बाकी सारी चीजें अगर आउटसोर्स करा भी रहे हैं तो सोशल मीडिया मार्केटिंग को खुद ब खुद करिए, और इससे रिलेटेड टोटल हेल्प मैं आपकी करूंगा। एक एक स्टेप बाय स्टेप मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, मैंने सीरीज बनाई हुई है जिनकी मदद से आप आसानी से एक बढ़िया सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं। और ये एक रिकरिंग प्रोसेस है, आपको रेगुलरली करते रहना है सोशल मीडिया मार्केटिंग, तभी आप उसके ऊपर एक अच्छी प्रेजेंस बना पाएंगे और ट्रैफिक गेन कर पाएंगे। ये सारा ट्रैफिक डाइवर्ट होगा आपकी वेबसाइट पे और वेबसाइट से वो कन्वर्ट होगा सेल्स में, कस्टमर्स में और क्लाइंट्स में। तीसरा तरीका है आप पेड एडवर्टीजमेंट करें, उससे आपके पास काफी फास्ट लीड्स आती हैं, सेल्स आती है और ये हेल्प करता है आपके एसईओ में, ये हेल्प करता है आपके सोशल मीडिया को प्रमोट करने में, साथ ही साथ ये हेल्प करता है आपकी वेबसाइट को प्रमोट करने में भी। तो इसके अंदर सबसे पहला होता है फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर एड, जो कि काफी कॉस्ट इफेक्टिव है। एक बार आप स्टार्ट करें फेसबुक और इंस्टाग्राम के एड से, और नेक्स्ट स्टेप में आप जाएं गूगल और यूट्यूब के ऐड पे, जो कि कंपैरेटिवली कॉस्टली हैं बट उनका रिस्पांस रेट काफी ज्यादा हाई है। तो आप चाहते हैं तो आप फेसबुक ऐड रन करना खुद से सीख सकते हैं। सिर्फ 4 वीडियो में मैंने इस चीज को सिखाया हुआ है अपनी एक सीरीज के अंदर, जो कि मेरी सोशल मीडिया मार्केटिंग की सीरीज है, और आप चाहें तो इसको आउटसोर्स कर सकते हैं। तो ये दोनों ही काम आप कर सकते हैं। और अगर हम कॉस्ट की बात करें तो इसके अंदर आप इनिशियली 3 से 4 हजार रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब आप 3 से 4 हजार रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपको क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या आउटपुट आ रही है, और अगर आपके पास अच्छा रिस्पॉन्स आने लगता है तो आप डेफिनेटली माइंड नहीं करेंगे इसको रेगुलर बेसिस पे चलाने के लिए। और एक चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि एसईओ अगर आप आउटसोर्स करते हैं तो क्या कॉस्ट आएगी। ऐसा हो सकता है कि आप एसईओ खुद से करना ना चाहें या आपके पास टाइम ना हो, तो इसके अंदर दोस्तों कॉस्ट आएगी लगभग 8 से 15 हजार रुपए के बीच में, डिपेंडिंग ऑन आपकी वेबसाइट क्या है या आप किससे करवा रहे हैं। और मिनिमम 8,000 रुपए से लेके 15,000 रुपए पर मंथ की कॉस्ट आएगी। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको आपको कम से कम 3 महीने पेड कराना चाहिए, उसके बाद आप इसको मेंटेन कर सकते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग और थोड़ा बहुत एसईओ खुद से करके, जिसका आप टाइम आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये तो तरीके हुए जिससे कि आप कस्टमर्स और ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे ला सकते हैं और अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं। बट एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा कि वेब प्रेजेंस और ऑनलाइन सेलिंग में डिफरेंस होता है। ये जरूरी नहीं है कि ऑनलाइन आने का मतलब कि आप अपना सामान यानी अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑनलाइन बेचें भी। अगर आपको उनको ऑनलाइन बेचना है तो आप एक ऑनलाइन स्टोर ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी वेब प्रेजेंस से कस्टमर आपसे कांटेक्ट करेगा, आपसे इंटरेक्ट करेगा, चाहे तो आप उसको उसका सामान डिलीवर कर सकते हैं या फिर वो आपके यहाँ आकर के उस सामान को कलेक्ट कर सकता है। बट ऑनलाइन स्टोर का मतलब यह है कि कोई भी जना आपके स्टोर पे जाएगा, आपके प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेगा, बाय करेगा, और उसके लिए वो आपसे इंटरेक्ट करे या आपसे बात करे ये जरूरी नहीं है। तो
तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऑनलाइन स्टोर ओपन करना चाहते हैं या आप एक वेबसाइट बना करके खाली अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाना चाह रहे हैं, ऑनलाइन मार्केट गेन करना चाह रहे हैं। अब दोस्तों बात आती है कि ऑनलाइन स्टोर अगर आप बनाना चाहते हैं तो ऑनलाइन स्टोर बनाने के क्या क्या तरीके हैं और उसकी क्या क्या कॉस्ट हो सकती है। सबसे पहला तरीका जो कि बहुत आसान है वो है शॉपिफाई। शॉपिफाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप बहुत आसानी से खुद से जाकर के एक ऑनलाइन स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप उसको कराना चाहते हैं तो आपको काफी सारे लोग मिल जाएंगे जो शॉपिफाई पे आपका स्टोर क्रिएट कर देंगे, बट इसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा है क्योंकि इसकी कॉस्ट आती है लगभग 25 से 30 हजार रुपए रिकरिंग एवरी ईयर। और अगर आप इसको किसी और से बनाएंगे तो जो भी बनाने की कॉस्ट लेगा वो एडिशनल होगी। इस कॉस्ट के बारे में मैं आपको ज्यादा नहीं बता सकता क्योंकि शॉपिफाई मैं रिकमेंड भी नहीं करता और शॉपिफाई पे मैं ज्यादा वर्क नहीं करता। तो ये डिपेंड करेगा कि आपके कितने प्रोडक्ट्स हैं और कितने पेजेस हैं, इसके बेसिस पे लोग आपसे इसके चार्जेस लेते हैं। इसके बाद नंबर 2 ऑप्शन है वर्डप्रेस। यहाँ वर्डप्रेस के अंदर आप एक ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं, एक बहुत ही बेहतरीन ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं और उसके अंदर रिकरिंग कॉस्ट उतनी नहीं है जितनी शॉपिफाई में है। इसके अंदर पहले साल के अंदर होस्टिंग, डोमेन और बनाने के चार्जेस लेकर 25 से 30 हजार रुपए कॉस्ट आएगी, बट इसकी रिकरिंग कॉस्टिंग 6,000 से लेकर 10,000 रुपए तक आएगी डिपेंडिंग ऑन आपकी होस्टिंग, क्या कौन सी होस्टिंग है, क्या कॉस्ट ऑफ होस्टिंग है, इसके ऊपर ही आपकी इसकी कॉस्टिंग वेरी करेगी। तीसरा तरीका है, एक हम लोगों का ऐप है जिसका नाम है वाणिज्य। जी हाँ, ये एक ऐसा ऐप है जिससे आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं, वो भी मिनटों में खुद से एक ऐप डाउनलोड करके। अगर आप इसके बारे में और डिटेल्स जानना चाहते हैं तो वो डिटेल्स का लिंक मैं आप लोगों से नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप खुद से देख सकते हैं कि किस तरीके से इससे आप मिनटों में अपना एक ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं और वो भी एब्सोल्युटली फ्री। जी हाँ, एब्सोल्युटली फ्री, वो भी लाइफ टाइम के लिए एब्सोल्युटली फ्री। उसके अंदर कोई टाइम लिमिट, कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है। जो उसके अंदर फीचर्स हैं उन फीचर्स का यूज करते हुए आप बहुत आसानी से ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं, अपने प्रोडक्ट डाल सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं, ऑर्डर्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं फर्दर प्रोसेस जैसे कि बिलिंग भी ऑटोमेटिकली उससे हो जाए, आपकी अकाउंटिंग हो जाए, आपकी टैक्स रिटर्न फाइल हो जाए, ये सारी चीजों के लिए आप इसका एक प्रीमियम वर्जन है उसको ले सकते हैं, बट वो मैंडेटरी नहीं है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके अंदर पेमेंट गेटवे इंटीग्रेटेड है। जी हाँ, पेमेंट गेटवे क्या होता है पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। पेमेंट गेटवे एक ऐसा सिस्टम है जो जब आप ऑनलाइन स्टोर बनाएंगे या अपनी वेबसाइट बनाएंगे, अगर उसमें आप उसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो कोई भी कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है और वो पेमेंट चली जाती है डायरेक्टली आपके बैंक में। जी हाँ, पेमेंट गेटवे के केस में मैं आपको 2 ऑप्शन सजेस्ट करूंगा जिनको मैंने प्रैक्टिकली काफी किया है, जिसमें सबसे पहला आता है रेजर पे। जी हाँ, रेजर पे एक बहुत अच्छा पेमेंट गेटवे है और अच्छा इसलिए है क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है और इसका जो पेमेंट आपके अकाउंट में डिस्बर्स होता है उसका टाइम काफी कम है। दूसरा ऑप्शन है इंस्टामोजो। इंस्टामोजो भी बहुत अच्छा पेमेंट गेटवे है बट वो उतना फ्लेक्सिबल नहीं है और उसका जो पेमेंट टाइम है जो आपके बैंक में आता है वो काफी ज्यादा है। पेमेंट टाइम का मतलब ये है कि जब भी कोई कस्टमर पेमेंट करता है तो पहले वो रेजर पे के अकाउंट में जाएगा और रेजर पे उसको आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर कुछ टाइम ये पेमेंट गेटवे एजेंसीज लेती हैं और इसके अलावा ये डिडक्ट करती हैं 2% प्लस जीएसटी के चार्जेस। तो ये चार्जेस होते हैं इन पेमेंट गेटवे एजेंसीज के, जो चार्जेस आप चाहें तो खुद बियर कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो ये चार्जेस जो है कस्टमर बियर कर सकता है। और ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाएगी रेजर पे के केस में। अगर आप चाहते हैं कि ये चार्जेस कस्टमर बियर करे तो आप रेजर पे में ये चीज कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप चाहते हैं तो रेजर पे के इम्प्लीमेंटेशन के अंदर मेरी टीम आपकी कंप्लीट हेल्प करेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपकी ऑलरेडी बनी हुई वेबसाइट है, पोर्टल है, तो भी आप अगर रेजर पे इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं तो मेरी टीम उसके अंदर आपकी हेल्प करेगी। उसके लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारा नंबर है हेल्पलाइन नंबर 7905508553, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था पेमेंट गेटवे और ये पेमेंट गेटवे हमारे वाणिज्य ऐप में ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। उसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, खाली आपकी बैंक से उसकी लिंकिंग होगी और आप उसको बहुत आसानी से स्टोर क्रिएट करके अपना सामान इमीडिएटली बेचना शुरू कर सकते हैं। अब बात आती है रजिस्ट्रेशन की। बहुत से लोगों के दिमाग में आता है कि ऑनलाइन स्टोर खोलने के लिए या ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है। तो मेरे हिसाब से इसकी कोई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, बट एक रजिस्ट्रेशन है जो आप करा सकते हैं, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ,
ये है UAM का रजिस्ट्रेशन, और ये गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन है। सिर्फ आपके आधार कार्ड से आप मिनटों में घर बैठ के इंटरनेट से कर सकते हैं और इसका सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा तो इससे रिलेटेड अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं एक वीडियो लेके आऊंगा और आप लोगों को बता दूंगा कि रजिस्ट्रेशन कितनी आसानी से आप खुद ब खुद कर सकते हैं। और यही रजिस्ट्रेशन काम आ जाता है अगर आपको GST रजिस्ट्रेशन लेना हो, उस केस में आपको एक रजिस्ट्रेशन देना पड़ता है कि आपके बिजनेस का कोई एक रजिस्ट्रेशन हो, तो ये रजिस्ट्रेशन आपका GST रजिस्ट्रेशन में काम आ जाता है। अब बात ये आती है कि GST रजिस्ट्रेशन कब कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, और ये कितना जरूरी है। गवर्नमेंट ने आपको छूट दी है 20 लाख तक एक साल के अंदर बिजनेस में आपको GST की जरूरत नहीं है। अगर आपका बिजनेस 20 लाख के अंदर ही अंदर रहता है तो आपको GST रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपका बिजनेस 20 लाख से ऊपर एक्सीड करने लग जाए तब आप ये रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जो कि सिर्फ 3 दिन में हो जाता है, और वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट के पोर्टल पे जा करके। इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहेंगे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, आप उसको वॉच कर सकते हैं और GST रजिस्ट्रेशन खुद ब खुद कर सकते हैं। किसी को उसके लिए कोई चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी रजिस्ट्रेशन आप करेंगे उसके लिए सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करानी होगी। जो भी रजिस्ट्रेशन करने वाला है उसको साथ ही में आपको देने पड़ेंगे चार्जेस। तो ये सारी चीजें जब आप खुद से कर सकते हैं तो इसके चार्जेस देने की कोई भी जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है कि पेमेंट गेटवे के अंदर 2% प्लस GST चार्जेस लग रहे हैं, क्या ऐसा कोई तरीका है कि कोई भी ट्रांजेक्शन चार्जेस ना लगे? ऑल्दो इसका कोई ऐसा तरीका नहीं है, क्योंकि हर पेमेंट गेटवे एजेंसी, इनफैक्ट आपका बैंक भी अगर पेमेंट गेटवे देगा तो वो ट्रांजैक्शन चार्जेस लेगा। बट आप एक काम कर सकते हैं, आप अपनी बैंक का एक UPI हैंडल बना सकते हैं या गूगल पे का UPI हैंडल बना सकते हैं, और वो UPI हैंडल आप अपने कस्टमर से शेयर कर सकते हैं। बट ये ऑनलाइन स्टोर पे ऑटोमेटिक परचेज के केस में काम नहीं करेगा। ये तभी काम करेगा जब आपका कस्टमर आपसे इंटरेक्ट करता है, तो आप उसको ये हैंडल दे सकते हैं और वो आपको पेमेंट कर देगा। तो इस तरह से आपके ट्रांजैक्शन चार्जेस बच जाएंगे। अब लास्ट चीज आती है कि ऐप आपको यूज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए अपने ऑनलाइन बिजनेस को मैनेज करने के लिए। दोस्तों, अगर आप कोई भी एक ऑनलाइन ऑटोमेशन ऐप यूज करते हैं तो उससे आपका काम आसान हो जाता है, फास्ट हो जाता है, और आपको ज्यादा मैन पावर उसके लिए रखने की जरूरत नहीं है। आप खुद ब खुद वो काम कर सकते हैं। अगर आपका स्टार्टअप है या आपका बिजनेस है जिसमें आप अभी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, तो रिकरिंग इन्वेस्टमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आप इसको कम कर सकते हैं अगर आप एक अच्छा ऑटोमेशन ऐप यूज करें। जी हाँ, ये फीचर वाणिज्य के अंदर है, जिसका स्टोर का ऑप्शन मैंने आपको अभी बताया था। उसके अंदर एक ऑटोमेटिक बिजनेस मैनेजमेंट ऐप है जो आपकी अकाउंटिंग, बिना अकाउंटिंग नॉलेज के आपकी टैक्सेशन, आपके GST रिटर्न, ये सारी चीजें हैंडल कर लेती है बहुत आसानी से। तो आप चाहें तो उस ऐप को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज इसके अलावा और बहुत सारे ऐप मार्केट में हैं। बट अगर आप ऑनलाइन स्टोर अलग रखेंगे और ऐप अलग रखेंगे तो आपका काम उसके अंदर बढ़ जाएगा, क्योंकि जो भी ऑनलाइन स्टोर के अंदर आपकी प्रोसेसिंग होगी, ऑर्डर्स आएंगे, उनको आप जाकर के ऐप में पंच करेंगे, फिर आप उसका बिल बनाएंगे, उसकी अकाउंटिंग करेंगे। बट अगर आप वाणिज्य ऐप का यूज करते हैं तो आप बहुत आसानी से वो सारा काम एक साथ कर सकते हैं उसका प्रीमियम वर्जन को यूज करते हुए। अदरवाइज आप उसका फ्री वर्जन यूज कर सकते हैं। आपको ऑर्डर्स की इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपकी पेमेंट आ जाएगी, और आप उन ऑर्डर्स को सेलेक्ट करके उनकी डिलीवरी कर सकते हैं। तो ये थी सारी डिटेल्स रिलेटेड टू ऑनलाइन सेलिंग। अब अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि आपका कोई प्रोडक्ट और सर्विस या बिजनेस नहीं है, बट तब भी आप एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके क्या क्या तरीके हैं? दोस्तों, उसके कुछ तरीके मैं आप लोगों को सजेस्ट कर देता हूं। सबसे पहला तरीका ये है कि आप किसी दूसरे के प्रोडक्ट बेचना शुरू कर सकते हैं। इसको हम ड्रॉप शिपिंग भी कहते हैं। आप चाहें तो दूसरे के प्रोडक्ट्स ला करके उससे क्रेडिट पे ला करके उनको बेच सकते हैं स्टोर पे, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप सिर्फ ऑर्डर्स लें और वो उसको फुलफिल करे, यानी दूसरा जो पर्सन है, वेंडर है, वो उन ऑर्डर्स को डायरेक्टली कस्टमर्स तक बेचे। बट इसके अंदर एक प्रॉब्लम होती है, बहुत बार ऐसा होता है कि आगे उस कस्टमर को वो वेंडर डायरेक्टली सेल्स करने लग जाता है, तो इससे कहीं ना कहीं आपका नुकसान होता है। इसके अलावा आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट बना सकते हैं। इसमें आपको कस्टमर से इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप किसी एक नीच प्रोडक्ट पे एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे और उसको ऑनलाइन प्रमोट करेंगे, और उससे ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्ट बिकेगा और आपके पास कमीशन आ जाएगा। इसके अंदर अमेजन अपनी एफिलिएट मार्केटिंग प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। आप इसके अलावा ऑनलाइन वेब सर्विसेज का एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप एक ब्लॉग लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, उससे भी अर्निंग होती है। या आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मैनेज करने की सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हैं। वेबसाइट डिजाइनिंग की सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हैं।
कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी सर्विसेज हैं जिनसे आप अपना एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। इसके अलावा आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी आपके दिमाग में क्वेरी है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे फेसबुक ग्रुप पे या इस वीडियो के नीचे कमेंट करके। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के अंदर काफी जानकारी मिली होगी, आपकी इसके अंदर हेल्प होगी। आपको इससे रिलेटेड किसी और वीडियो या इस तरह की इंफॉर्मेशन की जरूरत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक जरूर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कर दीजिए, और आपने अभी तक अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी बहुत सारे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं, आप उनको कभी भी मिस नहीं करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।